ओम शांति। आज 2 फरवरी 2017 बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में किया, उस पर अब हम मनन और चिंतन करते हैं। बाबा ने आज कहा कि मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा स्वयं में दीपक है, ज्योति स्वरूप है, लेकिन उसे शक्तिशाली बनाने के लिए योग रूपी घृत की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे कि लोग समझते हैं कि दिया जलता है, लेकिन दिया खुद नहीं जलता, दिए के अंदर घृत जलता है। अगर दिए का घृत समाप्त हो जाए तो सिर्फ धुआं सा निकलेगा और दिया बुझ जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा एक स्वरूप है। अब आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार हैं, और ये जो संस्कार कलयुगी संस्कार, आसुरी संस्कार, विकारों से भरे हुए संस्कार होते हैं, ये तो आत्मा की रोशनी को, जैसे घी में मिलावट हो या पानी मिला हुआ हो, आप देखेंगे कभी कोई दीपक जले उसमें पानी पड़ जाए, या मोमबत्ती तो तिट करती है, बुझती रहती है। इसी प्रकार से आजकल की आत्माओं की तो ज्योत जो है, बाबा कहते हैं बिल्कुल ही उझानी, बाबा शब्द यूज़ किया करते थे, बहुत ही नाम मात्र 0 वाट के बल्ब जैसी है, नाम मात्र है, अपने को ही रोशन करती है, मैं आत्मा और किस नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें आप योग एक पावर है, योग बल। दुनिया और बलों को जानती है, ज्ञान बल को भी जानती है, लेकिन योग बल जो है वो नहीं जानती। तो योग बल जो दुनिया में योग सिखाते हैं तो शरीर को शक्ति देता है, आत्मा को शक्ति देने वाला वो एक ऐसा घृत है जो आत्मा को पवित्र बना करके उसकी रोशनी को फैलाता है, प्रकट करता है। तो बाबा ने ये कहा है। ज्ञान बल के लिए भी बाबा कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, चाहे उनको सही ज्ञान नहीं भी है, परमात्मा को सब सर्वव्यापी कह देते हैं, कभी कह देते हैं 84 योनियों में भी भगवान है, मनुष्य 84 योनियों में जाने से डरता है। तो इस पर तो भी वो इतनी अथॉरिटी से कहते हैं, बड़ी पावर से कहते हैं। तो बाबा हमेशा कहते थे शास्त्रों के अथॉरिटी वाले भी देखो अपनी बात को कितना शास्त्र मत समझ के उसको बिल्कुल अकाट्य मानते हैं, भगवान की मत को भी वो नहीं मानते क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो बाबा कहते ज्ञान बल दिखता है, इसी पर ये योग बल सूक्ष्म है। बाबा आत्मा की तुलना बैटरी से करते हैं, और बाबा कहते हैं कि बैटरी को पावर की ज़रूरत रहती है, इसको चार्ज करने की आवश्यकता रहती है। वो कैसे होगी? वो कहा कि बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं, तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है, याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। अब आप देखेंगे आजकल तो लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो कई व्यक्ति आप देखेंगे बैटरी मोबाइल की ज़रा से भी डाउन होगी फिर चार्जर पर लगा देंगे। वो समझेंगे ये भी नहीं कि बैटरी जितनी है फुल डिस्चार्ज हो जाए, उनको ये अभ्यास हो गया है, जो ही मोबाइल की तरफ देखेंगे कि बैटरी डाउन हो रही है उसको चार्जर पे लगा देंगे। वो चाहेंगे कि इसकी बैटरी सदा फुल ही रहे। लेकिन बाबा कहता है उसका इतना ध्यान है, लेकिन जो आत्मा है, अब आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे हो? आत्मा जो कमज़ोर बन जाती है विकारों के कारण से, देहभान के कारण से, वो शक्तिशाली कैसे बने? जैसे शारीरिक तौर पे कमज़ोर व्यक्ति को बीमारी अट्रैक्ट करती है जल्दी से, सबसे ज़्यादा कोई एपिडेमिक फैल जाए तो सबसे पहले कमज़ोर पर असर करता है। इसी प्रकार से ये कमज़ोरी आत्मा की कैसे दूर हो? तो दुनिया में शरीर की कमज़ोरियाँ दूर करने के तो अनेक उपाय हैं, लेकिन आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, बाबा कहते हैं उसको उसी प्रकार से जैसे दुनिया वाली हमारी बैटरी हम चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज होती है, तो ये भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा जो
यानी सारे विश्व की आत्माओं के पावर हाउस हैं, सागर हैं, ओशन हैं पावर के। बाबा कहते हैं उनकी शक्ति लेने के लिए, स्पिरिचुअल पावर लेने के लिए आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके स्नेह युक्त कनेक्शन को कायम रखते। किसी की बैटरी की तार ढीली हो जाए तो चार्ज नहीं होती तो फटाफट उसको टाइट करते हैं। इसी प्रकार से संकल्प को एकाग्र करके स्नेह युक्त परमात्मा से कनेक्शन करके आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बैटरी जल्दी से चार्ज नहीं होती, धीरे इसको टाइम लगता है चार्ज होने में। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो बिल्कुल लाइट फैल जाएगी। साथ बाबा ने ये भी कहा अगर आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं है तो ज्ञान भी धारण नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन में सब लोगों के नंबर भरे हुए हैं, आपके अमेरिका अफ्रीका के रिलेटिव्स के, लेकिन वो ज्ञान है यानी उसकी यूटिलिटी है, लेकिन अगर बैटरी ही नहीं है तो नंबर किस काम के। इसमें बाबा ने जो ये बात कही बुद्धि योग का बल, हाँ, वो क्या चीज़ है? ये बुद्धि मतलब बुद्धि ही योग लगाते हैं ना। अपनी बुद्धि को, बुद्धि में भटकती है अगर तो थॉट्स स्कैटर हो जाते, इधर उधर जाती है। तो बुद्ध योग मैंने होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे वियोग मैंने बिछड़ना, योग मैंने जोड़ना। तो अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जितना योग युक्त रखेंगे उसी से तो बल आएगा ना। बल योग का है, परमात्मा की शक्ति का है, यानी बुद्धि सात्विक बनेगी, लेकिन बुद्धि ही तो कनेक्ट करेंगे ना। बाबा कहते हैं कि देखो जब तुम अच्छे बन जाते हो तो राम राज में जाते हो, राम ही तो राम राज्य बनाएंगे। हाँ, ना हाँ। उन्हों की बुद्धि में जो राम कहते हैं तो श्री सीता श्री राम आ जाते हैं। दुनिया वाले सीता राम के हाँ, समझ। बाबा कहते हैं राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। हाँ, राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। ये राम कथा जो सुनाते हैं, जिस प्रकार की रामायण लिखी हुई है, इसीलिए कहा जाता है कि सारी रामायण सुन ली फिर भी पता नहीं लगा राम कौन था रावण कौन था। क्योंकि वो कथा इस प्रकार की बनाई हुई है, उसमें दुख है, वियोग है, उसकी स्त्री चोरी हो गई, 10 सिर वाला कोई रावण उसको ले गया। इसलिए लोग एक दूसरे को दुख की बात सुनाते हैं, कहते हैं अपनी राम कथा सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो तो उस अर्थ से मानते हैं सच्चा राम कौन है, वो कैसे आत्माओं रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाता है, ये तो बाबा ही बताते हैं। वास्तव में राम निराकार को कहा गया है। फिर बाबा ने कहा कि संबंध की बात कहते तो हैं, परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, परंतु ये पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता से आपका क्या संबंध है। ये बात का लोगों को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि संबंध के बिना प्राप्ति नहीं होती। जैसे बैटरी को, मोबाइल को चार्ज करने के लिए बैटरी का कनेक्शन यानी संबंध चार्जर से जोड़ा जाता है, इसी प्रकार से वो तो तार वाला है, आजकल बेतार वाले भी निकले हैं। आप देखेंगे जिसको रिमोट कहते हैं, रिमोट में तार नहीं है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि कनेक्ट हो जाता है। किसी से भी आपको प्राप्ति करनी हो तो संबंध के बगैर तो नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा है कि देखो पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ तो वो भी नहीं बता सकते। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा है ब्रह्मा, हाँ। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। लिखना चाहिए निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो वो माता पिता कैसे है। अब देखिए ना, बाबा कहते हैं दुनिया में माता और पिता अलग होते हैं, बाप और दादा अलग होते हैं। ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, ये वंडरफुल चीज़ है। इसमें बाप दादा भी इकट्ठे हो सकते हैं, माता पिता भी इकट्ठे हो सकते हैं, और हमारा स्पिरिचुअल संबंध उनसे लग सकता है। बॉडीली तो हर एक के माता पिता अलग होंगे, उसका गुरु अलग होगा। बाबा कहते हैं ये आत्मिक संबंध है तुम आत्माओं का, और इस संबंध से तुम्हें प्राप्ति होती है। अन्य दुनिया में भी आत्माएं हैं, लेकिन उनका संबंध परमात्मा से है ही नहीं। कोई कहेगा मैं इस्लाम धर्म का हूँ
तो उसका संबंध जाके मोहम्मद साहब से जुटेगा। ऐसे हर एक का ही है, या शारीरिक संबंध है, आत्मिक संबंध तो उनको है ही नहीं, तो संबंध के बिना प्राप्ति भी नहीं है। इसीलिए सब कहते हैं हम परमात्मा को याद तो करते हैं पर हमारा मन भटक जाता है, क्योंकि संबंध नहीं है, क्योंकि कनेक्शन जुड़ता ही नहीं। हाँ, परिचय नहीं है ना। हाँ, अब कह दें परमात्मा सब जगह है तो संबंध क्या लगेगा, या कह दें आत्मा ही परमात्मा है तो संबंध क्या लगेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज है, सिर्फ लंका नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ हैं, लंका हिंदुस्तान में नहीं है। इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। अब किसी से लंका वालों से पूछो यहाँ कोई रावण हुआ है, वो कहेंगे हुआ ही नहीं, वो तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। अब बाबा ने कहा सब जगह दुनिया में रावण राज है, कोई हमसे क्वेश्चन करे कि भाई आप इसको रावण राज कैसे कहते हो, हैं? तो बाबा कहता है क्यों, ये सब नहीं चाहते कि भारत में राम राज स्थापित हो, तो राम राज नहीं है तो फिर कौन सा राज है। जैसे बाबा कहते हैं, क्योंकि लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो समझते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये रावण राज कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 5 विकार सबके अंदर है, उसका राज है। तब बाबा कहता है कि अगर कोई पूछे कि रावण राज कहा, बाबा कहता है सारी दुनिया में कहा, इसलिए कि तुम चाहते हो ना राम राज हो। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्ग सुधारा, तो ये तो स्वर्ग नहीं है ना, तो फिर ये नरक है ना। तो बाबा बहुत अच्छे ज्ञान के टोटके हमको बताते हैं। और ये भी बाबा ने बताया कि आधा कल्प रामराज, आधा कल्प रावण राज, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ये हार जीत का खेल है, कोई खेल ऐसा तो होता ही नहीं जिसमें जीत ही जीत हो, जीत ही जीत हो। इसलिए बाबा कहता है कि देवी देवताओं का राज, स्वर्ग, सतयुग, त्रेता, ये आधा कल्प चलता है, लेकिन फिर ऐसा दिन भी आता है जबकि फिर पुराना होना शुरू होता है। मनुष्य युवा होता है, बच्चा होता है, देखिए वही आत्मा है, कितना भागता दौड़ता फिरता है। फिर ऐसा दिन भी आता है जब उसकी शरीर क्षीण होना शुरू होता है। हर चीज़ में होता है नया और पुराना। फिर बाबा की आगे बात ये रही कि सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से पाई, कैसे पाई? सतयुग में तो बहुत मनुष्य थोड़े होंगे, लाखों के ही अंदाज में होंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, यूं भी कहा जाता है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसी पीरियड में, ऐसे नहीं कि नया थोड़ा होता है पुराना ज़्यादा होता है, लेकिन उसी पीरियड में सतयुग और त्रेता में मनुष्य आत्माओं के केवल 20 जन्म होते हैं, और दूसरे उतने ही पीरियड में मनुष्य आत्माओं के 63 बर्थ होते हैं। तो देखिए आयु घट गई ना। इसी प्रकार से जनसंख्या है। बाबा कहते हैं इतनी सारी दुनिया में थोड़ी सी आबादी सतयुग की 9 लाख देवी देवताओं से शुरू होती है। अगर 9 लाख को सारी दुनिया के सब रिसोर्स प्राप्त हों तो बताइए स्वर्ग तो हो ही गया। और वही रिसोर्स अगर आप देखेंगे कि 800 करोड़ आत्माओं को, आप पता नहीं कितनी आबादी आजकल है, उनको जितना आबादी बढ़ती जाती है रिसोर्स घटता जाता है, डिवाइड होता जाता है। हाँ, और ये प्रारब्ध कैसे पाई? हाँ, तो बाबा कहता है कि ये मैंने बच्चों ने ये ज्ञान पढ़ाई से, ज्ञान योग की पढ़ाई और धारणा से। निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? बाबा कहते पहले पहले ये बात उठाओ, तो फिर माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि लोगों ने परमात्मा को इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया है। किसी विद्वान से पूछो, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था सबका मालिक एक, तो वहाँ एक व्यक्ति आए थे, वो कहते हैं अरे आप परमात्मा की बात करते हो, अरे दुनिया सारे ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने सोलर, इतना दूर दूर की बात उन्होंने की कि जैसे परमात्मा गुम ही हो जाए। हमने कहा कि ब्रह्मांड में सब कुछ होगा, मैं जानता हूँ ब्रह्मांड में इतना कुछ है, पर मेरा कनेक्शन तो मेरे अपने घर से,
मेरे परिवार से, मेरे वातावरण और देश से है ना, मैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा ना। तो बाबा ने बताया है कि आत्माएं भी परलोक परम धाम से आती हैं, परमात्मा भी परलोक में रहते हैं। इसके ज्ञान को जानकर बाकी कुछ भी हो ब्रह्मांड में, उससे कनेक्शन जोड़ के हमें प्राप्ति करनी है ना। बाबा ने कहा है, बच्चे कहते हो बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? तो बाबा स्पष्ट करते हैं, मैं इन ब्रह्मा के द्वारा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर समझाओ। नहीं, शिव बाबा अपना कार्य ब्रह्मा रथ के द्वारा करते हैं, नई दैवी सृष्टि की रचना का, और वो पिता इस माँ को अडॉप्ट करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट शिव बाबा को जानना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ब्रह्मा बाबा को भी जानना है। क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं कि बैंक की कौन सी ब्रांच से मुझे पैसा मिलना है, तो वो व्यक्ति कि बैंक कितना भी मशहूर हो, बैंक का बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड विस्तार हो, मुझे क्या फ़ायदा। इसी प्रकार से बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म माध्यम बताया है कि साकार में भी जैसे माता पिता परिवार होता है, ऐसे ही निराकार में भी होता है और सूक्ष्म में भी होता है। बाबा कहते हैं साकार में भी आप देखो, किसी पिता के संतान नहीं होती तो अडॉप्ट करता है ना, पति अपनी पत्नी को अडॉप्ट ही करता है ना। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, बीज है। अब बीज को अगर प्रफुल्लित होना है, उसको फल देना है, तो बीज बीज रूप में तो नहीं दे सकता, वो धरती माँ के नीचे जाएगा तभी तो फल देगा। तो बाबा कहते हैं मैं कि निराकार परमात्मा सागर हूँ, लेकिन मुझे भी कोई माध्यम रखना पड़ेगा आपको देने के लिए, इसलिए मैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। फिर बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में मेल और फीमेल हैं, तो ब्रह्मा बाबा सरस्वती को अडॉप्ट करते हैं। और हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी कौन हैं? हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन ही तो है ना भगवान के, ब्रह्मा द्वारा, कोई शारीरिक बच्चे तो नहीं हैं। तो बाबा इस अडॉप्शन के मेथड को समझा के कहते हैं ये सूक्ष्म विधि है वर्षा देने की। तो बाबा ने कहा कि इसके साथ ही कनेक्ट करती हुई बात है कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। ब्रह्मा तो मनुष्य जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। अब देखिए ना, मनुष्यों को ये नहीं पता कि ब्रह्मा देवाय नमः तो कहते हैं, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में भी दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा गया है। तो प्रजा कहाँ रचते हैं? वो इसी दुनिया में रचते हैं ना। तो बाबा ने ये बताया ब्रह्मा कैसे बने, ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ। वो तो कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल आया। बाबा कहते हैं नहीं, मैं निराकार परमात्मा तुम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाने के लिए या भगवानोवाच करने के लिए जब इस शरीर पर अवतरित होता हूँ, जन्म तो नहीं लेता हूँ, तो ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूँ। और उसके शरीर रूपी रथ द्वारा, जिसको भागीरथ भी कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। वो ब्रह्मा भी सुनता है, वो सुनते 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 साथ साथ आप बच्चे भी सुनते सुनते आखिर अपनी संपूर्ण अवस्था को पाके फिर वो सूक्ष्म ब्रह्मा बनते हैं, आकारी ब्रह्मा बनते हैं। तो ये बात दुनिया को तो पता नहीं लग सकती, लेकिन कथाएं हैं कि शिव की जटा से गंगा निकली थी, जिसको भागीरथ भारत में लाए थे। अब गंगा को ज्ञान की गंगा को उन्होंने सिमली दी है, पानी की गंगा की। और शिव कौन है? तो शिव निराकार है, इसलिए उनको शंकर बनाया है। फिर शिव से गंगा निकली तो कौन लाया? भागीरथ शंख बजाता हुआ लाया। अब शंख का पानी की गंगा से क्या कनेक्शन है? तो ज्ञान गंगा गले, शंख गले को भी शंख कहते हैं, शंख ध्वनि करना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा के मुखारविंद से परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया, उसका ये कहानी है। लेकिन इसका मिस्ट्री जो है बाबा खुद ही आके बताते हैं, लोग कहानी सुनते आते हैं। इसमें एक बात जो आज की मुरली में है कि हमेशा बाप और दादा ये शब्द बाबा कहते हैं दोनों को इकट्ठे ही यूज करना चाहिए। बाप दादा ही कहना चाहिए।
वो भी इसीलिए कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही कर्तव्य करते हैं। क्योंकि बाबा कहता है, ये गीता में भी आता है कि मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को, परमात्मा को मूढ़मति मनुष्य साधारण मनुष्य ही समझते हैं। यानी निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, उन्होंने 4 घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया, उसके मुखारविंद से भगवानोवाच किया, तो सुनने वाले भी कई बार ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बोल रहे हैं। ऐसा होता ना, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। जैसे बहनें भी, ब्रह्मा कुमारियाँ भी अपनी क्लास में बाबा की मुरली किसी को सुनाती हैं, तो किसी को कमज़ोरी होती है, उसको दिल में लगता है, कहते बहन जी मुझे कह रही है। वो ये भूल जाते हैं कि भगवान की मुरली के महावाक्य पढ़ के सुना रही हैं। यानी वो डाकिए कोई समझने लग जाते हैं कि चिट्ठी इसने लिखी है। इस प्रकार बाबा ने आज हम बच्चों को मुरली के अंदर बाप और दादा का महत्व बताया। शिव बाबा ने अपना रथ का परिचय दिया। धारणा की बात है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना। ये बाबा ने बैटरी चार्ज करने का तरीका बनाया है, बताया है कि हम याद की यात्रा, जिसको लोग योग कहते हैं, योग भी भारी शब्द है। वो कहेंगे हम योग में बैठते हैं तो हम खाना कैसे बनाएंगे, दफ्तर कैसे जाएंगे। नहीं, याद की यात्रा जो निरंतर चल सकती है। अगर माता भोजन बना रही है तो क्या उसको अपना छोटा सा बच्चा भूल जाता है जो पालने में पड़ा है? नहीं, उसका मन तो उधर रहता है, कार्य भी कर रही है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का जो मुख्य संकल्प होता है वो तो हर वक्त याद रहता है। अब किसी को किसी ने थ्रेट कर दिया कि मैं तेरे को जान से मारने वाला हूँ, अब वो व्यक्ति और काम कर रहा है, आ जा रहा है, जा रहा है, तो उसके मन में क्या रहेगा? वो थ्रेट रहेगा ना हावी, वो रात को भी नहीं सो पाएगा। इसी वो दुख की बात है। बाबा का इसी प्रकार से किसी को प्रेम है, माता को अपने बच्चे से प्रेम है अति, तो हर काम करते ही उसका मन तो वहीं लगा रहता है ना। इसको बाबा कहते हैं याद की यात्रा, इसी को योग कहा जाता है। वरदान है अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। मैं राजयोगी हूँ, राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होनी चाहिए। सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। अब देखिए, ये शब्द राजयोग है, कहते हैं तुमको राजा बनाता है, तो लोग समझते कौन सा राजा बनाता है? शायद देश का राजा बनाता है। आजकल तो देशों में राजा ही नहीं रहे। लेकिन बाबा कहते हैं जो कहा गया मन जीते जगत जीत, सबसे पहले व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल करे। मेरी लाइफ है। अगर मेरी लाइफ में अधीन हूँ अपने संस्कारों का, अपनी आदतों का, तो मैं गुलाम हूँ। अगर मैं मालिक हूँ, सवार जो है वो घोड़े को कंट्रोल करके चला रहा है तो वो ठीक दिशा में जाएगा। तो ये राजा शब्द जो कहा गया है, इसको कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बाबा ने कहा अपने ऊपर, कि अगर आत्मा अपने कंट्रोलिंग पावर में रहती है। कंट्रोल किसे करना, रूल किस पे करना? मन ने अपने संकल्पों को कंट्रोल करना है और इंद्रियों पर राज्य करना है। हमारी आंख ऐसे ही ना चली जाए, जहाँ आंख को जाना चाहिए, जब मैं उसको चलाना चाहूँ वो चले, वापस लाना चाहूँ तो वापस भी आए। मेरे कान को वही बात सुननी चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। व्यर्थ है तो सुनी को भी मैं अनसुनी कर सकूँ। यानी कंट्रोल करके अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल करके चलाऊँ। और इसके लिए मन की रूलिंग पावर, राजा, संकल्पों का राजा। तब बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प उसके चल ही नहीं सकते जो कंट्रोल करके चला रहा है। अगर उसके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, वो लापरवाह है या तो केयरलेस है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमें अपने संकल्पों का, अपनी इंद्रियों का, अपने बोल का, अपने जीवन का मालिक बनाती है। और मालिक जो होता है वो अधिकारी होता है, अधीन नहीं होता।
बाबा ने जो शब्द यूज़ किया है नॉलेजफुल, हाँ, तो अगर आपको सच्चा ज्ञान है, हम कहें हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान क्या है कि हम किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं, भूल ही नहीं सकते, याद करना चाहते हैं, उस वक्त याद नहीं आती, तो नॉलेजफुल थोड़ी हुआ। स्लोगन है स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। ये भी जो स्लोगन है वरदान से लिंक है कि सो पर राज्य ही स्वराज है ना। बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी ही राज्य अधिकारी है। तो ये जो राजा कहा गया है अपने पर राज करना है। अगर हमने अपने पर राज कर लिया तो हम अपनी लाइफ के, अपने जीवन के तो बादशाह हो गए ना। यही ज्ञान और योग की प्राप्ति है। ये थी बाबा की आज 2 फरवरी 2017 की मुरली। मुरली में बाबा ने हम बच्चों को शिव बाबा के साथ संबंध तो है ही, परंतु ब्रह्मा बाप के साथ संबंध जानना भी उतना ही अनिवार्य है। इसीलिए बाबा ने कहा बाप और दादा शब्द इकट्ठे एक साथ बोलना है, दोनों ही समान हैं। और बाबा कहते ब्रह्मा बाप से अगर संबंध नहीं तो शिव बाबा से भी संबंध कैसे हो सकेगा। इसलिए हमें ये चेक करना है निराकार और साकार दोनों से ही हमारा संबंध गहरा और सच्चा बना रहे। ओम शांति।